हमारे पास ऐसी वाणी कहाँ है कि ऐसे महान विद्वान संत के सामने कुछ ज्ञान का उपदेश आपको दे सकें। फिर भी कोशिश करते हैं कि एक भागवत वक्ता होने के नाते आपको कुछ भगवत ज्ञान आपको दें। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुं करे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तांवलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं पुल्लेन्दुवरकान्तिमिन्दुवदनं वरहावतं संप्रियं श्रीवत्साङ्गमुदारकौस्तुभधरम् पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोपसंगावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्यांगभूषां भजे। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोले व्यास जी महाराज की जय। बोले बाबा श्री सीताराम दास जी महाराज की जय। चूड़ेश्वर महादेव की जय। श्रीगुरु महाराज की जय। कुचाट मैया की जय। श्री हरि भगवान परशुराम जी की जय। रेणुका मैया की जय। जमदग्नि महाराज की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरिओम। सबसे पहले तो आपसे एक प्रश्न पूछेंगे, आपने कथा सुनी है या कथा का पान किया है? बता सकता है कोई? आपने कथा सुनी है या पान किया है? कथा का पान किया जाता है। आपने कथा में सुना होगा। पहले दिन से कौन कौन कथा में आ रहे हैं वो खड़ाद करें, जो पहले दिन से कथा में आ रहे हैं। तो महाराज श्री ने बताया होगा कि निगम कल्प तरुर गलितम फलम शुकमुकादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका पिबत भागवतम रसमालयम। श्रीमद् भागवत की जो कथा है इसको पीना चाहिए, इसका पान करना चाहिए। किसी ने कहा महाराज क्या कथा का पान भी कर सकते हैं? तो व्यास जी ने कहा कि हां, श्रीमद् भागवत कथा ऐसी है जिसका पान किया जाता है। क्योंकि ये जो श्रीमद् भागवत कथा है ये रस रूप है, ये भगवान का रस रूप विग्रह है। श्रीमद् भागवत के अक्षर अक्षर में, शब्द शब्द में भगवान श्री कृष्ण की श्यामलता समाई हुई है। इसलिए इसका पान करना चाहिए। निगम कल्प तरुर गलितम फलम। श्रीमद् भागवत जो है ये वेद रूपी वृक्ष का परिपक्व फल है। जो वेद है वो वृक्ष स्वरूप जो वेद है उसका परिपक्व अर्थात पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। किसी ने कहा महाराज जो फल है फल का पान नहीं होता है, फल को आप चूस सकते हैं, खा सकते हैं। तो व्यास जी ने कहा कि खाने की बात या चूसने की बात मैं तब करता यदि इस फल में कोई छिलका गुठली होता, कोई ऐसा पदार्थ इसमें होता
जिसे त्याग देना चाहिए। इसमें त्यागने का तो कोई विषय ही नहीं है। ये तो भागवत रूपी जो फल है ये रस स्वरूप है, इसका पान करना चाहिए। तो किसी ने कहा महाराज कितनी बार पीना चाहिए? जैसे महाराज जी ने प्रश्न किया आपसे कि भाई यदि कल से कहीं पर कथा हो तो कौन कौन जाएगा? तो सब देख रहे थे, मेरे पास वाली ने हाथ खड़ा किया या नहीं किया, नहीं किया तो आपने भी नीचे कर दिया। इसका मतलब अभी भी कथा सुनने में थोड़ी कसर है। जब तक आप कथा सुनते सुनते स्वयं रस रूप ना हो जाएं, स्वयं आप रस रूप ना हो जाएं, तब तक इस कथा का पान करना चाहिए। मुहुरहो रसिका विवाह का, मुहुर्मुह अर्थात बार बार। क्या कह रहे हैं व्यास जी? मुहुरहो रसिका विवाह का। और अधिकारी किसको बताया है? रसिक जन और जो भावुक जन है कथा के, उन्हें कथा का अधिकारी बताया गया है। आपने कथा में सुना होगा। संक्षेप में श्रीमद् भागवत की कथा की जो प्रथम दिवस से, प्रथम स्कंद से द्वादश स्कंद तक आपको संक्षेप में थोड़ी थोड़ी कथाएं सुना देते हैं। सबसे पहले दिन आपने महात्म्य की कथा सुनी। महात्म्य में आपने क्या सुना कि इस कथा का क्या महत्व है, कब और कैसे इस कथा को करना चाहिए, इस कथा के सुनने के क्या नियम है। गोकर्णोपाख्यान के माध्यम से आपने इस कथा को सुना, और भक्ति और ज्ञान और वैराग्य इससे किस प्रकार पुष्ट होते हैं वो कथा भी आपने सुनी। भक्ति मैया के दुखों की निवृत्ति के लिए नारद जी ने अनेक यत्न किए, परंतु जब कोई किसी भी गीता पाठ, अनेक शास्त्रों का पाठ, वेदों के पाठ से जब ज्ञान वैराग्य को चेतना नहीं आई तो नारद जी बद्रीनाथ चले गए। बद्रीनाथ में सनकादियों से भेंट हुई। सनकादियों ने कहा कि श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है, उसकी ऐसी कथा है जिससे कि जीव को ज्ञान और वैराग्य, भक्ति की प्राप्ति होती है। और इस प्रकार भक्ति मैया के दुख की निवृत्ति की, ज्ञान वैराग्य को पुष्ट किया। गोकर्णोपाख्यान के माध्यम से कहा कि इससे जीते जी यदि इस कथा को कोई सुन ले तो उसका तो कल्याण है ही, यदि मरने के बाद कोई पापी इस कथा को सुन ले तो भी उसका कल्याण हो जाता है। और यहाँ पर सूत जी महाराज जिन्हें धुंधकारी का चरित्र सुनाया है। आपने सुनी होगी धुंधकारी की कथा, है ना? गोकर्ण ने कहा अपने भैया प्रेत रूपी जब धुंधकारी आया, क्या कहा था कि मैंने तो तुम्हारे निमित्त गया जी में भी श्राद्ध किया, हरिद्वार आदि अनेक तीर्थों में तुम्हारे निमित्त श्राद्ध किया है, तुम्हारा उद्धार कैसे नहीं हुआ? तुम अब तक भी प्रेत योनि में हो। तो धुंधकारी ने कहा कि भैया मैं छोटा मोटा प्रेत नहीं हूं, मैंने जीवन में कोई भी पुण्य नहीं किया है, पुण्य के नाम का मैंने कोई भी काम अपने जीवन में नहीं किया है, मैं प्रथम श्रेणी का पापी हूं, इसलिए छोटे मोटे श्राद्धों से मेरा कल्याण नहीं हो सकता, मुझे सद्गति नहीं मिलती। तो इस घटना को सुन करके गोकर्ण जी भी आश्चर्यचकित हो गए। तो सोचने लगे कि किस उपाय से इसका उद्धार हो। प्रातःकाल जब नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के सूर्य भगवान को जल दिया तो साक्षात नारायण भगवान सूर्य ने कहा कि बेटा गोकर्ण अपने भाई के निमित्त श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ। तो श्रीमद् भागवत की कथा सुनते ही धुंधकारी रूपी जो प्रेत है वो परम गति को प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर भी हमारे ब्राह्मण बंधुओं ने जो ये 7 ग्रंथि का जो बांस लगाया है, इसमें जो आपके कोई भटका हुआ यहाँ पर प्रेत हो, आपके गांव का, क्षेत्र का, तो उसने भी कथा सुन ली है तो भी परम धाम को चला जाएगा। तो श्रीमद् भागवत कथा तो ऐसी है, जीते जी तो छोड़ो, यदि मरने के बाद भी कोई सुन ले तो उसका कल्याण हो जाता है। फिर इसमें आपने
आगे कथा सुनी कि श्रीमद् भागवत को करने का कौन अधिकारी है, सुनने का कौन अधिकारी है। महात्म्य की कथा में आपने सुना है। पहले दिन की, दूसरे दिन की कथा में आपने द्वितीय स्कंद की कथा, प्रथम स्कंद की कथा में आपने सुना है मंगलाचरण और नारद जी द्वारा व्यास जी के शोक की निवृत्ति, श्रीमद् भागवत की रचना। तृतीय स्कंद में आपने विदुर मैत्रेय संवाद के माध्यम से भगवान का दिया हुआ तत्व ज्ञान जो विदुर और उद्धव जी को दिया, जो मैत्रेय और उद्धव जी को दिया था, वो विदुर जी को सुनाया। ये 2 स्कंदों में आपने कथा सुनी। इसमें कपिल भगवान, माँ देवहूति का चरित्र, मनु महाराज की कन्याओं का, 3 कन्याएं आकुति, देवहूति और प्रसूति, इनका चरित्र आपने सुना। 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद, सबसे पहले जो सृष्टि में हुए हैं, मनु और शत्रुपा, उनकी जो संतानें हुई उनके विस्तार आपने सुना। आगे पंचम स्कंद में आपने प्रियव्रत उत्तानपाद की कथा, षष्ठम स्कंद में अजामिल की कथा, सप्तम स्कंद में प्रहलाद की कथा, अष्टम स्कंद में आपने मनवंतरों का वर्णन सुना। मनवंतरों में भगवान के अवतार हुआ करते हैं। एक मनवंतर 72 चतुर्युगी का होता है। जब ये युग, चारों युग 72 बार व्यतीत हो जाते हैं तब एक मनवंतर होता है। मनवंतरों में भगवान के अवतार होते हैं। भगवान के अवतारों के अनेक हेतु है। कला अवतार, अंश अवतार, आवेश अवतार। जैसे व्यास जी महाराज भगवान के कला अवतार हुए, भगवान परशुराम जी भगवान के आवेश अवतार हुए। पूर्ण अवतार तो केवल भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण हुए, जो भगवान की संपूर्ण 16 कलाओं के जो अवतार हुए थे। नवम स्कंद में आपने 24 अध्याय, नवम स्कंद के 12 अध्यायों में आपने सूर्यवंश सुना और 12 अध्यायों में आपने चंद्रवंश सुना। दशम स्कंद में 2 भाग है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। 90 अध्याय, 45 अध्यायों में आपने भगवान के अनेक लीलाओं का वर्णन सुना। भगवान के जन्म की कथा सुनी। भगवान का जन्म मथुरा में हुआ। जन्म लेते ही गोकुल, रातों रात गोकुल चले आए। 4 वर्ष तक गोकुल में रहे और वहाँ से निकल करके फिर 6 वर्ष तक वृंदावन में रहे। फिर उसके बाद भगवान मथुरा चले आए और वहाँ पर कंस का वध करने के बाद महाराज उग्रसेन को राजा बना करके 14 वर्ष भगवान मथुरा में रहे और 25 वर्ष कि जब भगवान की आयु हुई तो मथुरा को छोड़ करके भगवान रण छोड़ बन करके दाऊ भैया के साथ जाकर समस्त मथुरा वासियों को लेकर के भगवान ने द्वारिकापुरी बसाई और 25 वर्ष की आयु में भगवान द्वारिकाधीश बने। और उसके बाद भगवान ने अनेक लीलाएं की। आपने महाराज जी के मुखारबिंद से भगवान की दिव्य दिव्य सुंदर सुंदर कथाओं को आपने सुना है। और 125 वर्ष की आयु के बाद भगवान ने अपनी लीला संवरण करके भगवान श्री कृष्ण परम धाम को चले गए। ये दशम स्कंद की कथा। कल आपने सुदामा चरित्र और भगवान के विवाह 16,108, प्रत्येक रानी के 10-10 बेटा हुए, 1-1 कन्या हुई। कितने हुए जोड़ लगा लेना भाई। 1,61,80,000 कुल जनसंख्या। भगवान के परिवार कितना है? 56 करोड़। और हम 2-4 भी अगर परिवार में हो गए तो निकल जाएगा कोई पौंटा कोई ददाऊ, हम नहीं रहेंगे। और भगवान 56 करोड़ के परिवार के मध्य में बड़े आनंद से रहते हैं। एकादश स्कंद में नव योगेश्वरों का संवाद है, जिसके माध्यम से उन्होंने देवकी और वसुदेव को नव योगेश्वरों ने बहुत अच्छा ज्ञान दिया। द्वादश स्कंद में कलयुग धर्म का निरूपण किया गया है। कलयुग के राजा कैसे होंगे, कलयुग के लोग कैसे होंगे। आपने बहुत सुंदर सुंदर कथाएं भगवान की सुनी। महाराज श्री ने बहुत अच्छे ढंग से
बहुत तरीके से आपको कथाएं सुनाई। महाराज जी के बेचारे अब यहाँ की भाषा में और वहाँ की भाषा में थोड़ा अंतर है, तो इसलिए जो भी आपको समझ नहीं आया तो महाराज श्री ने बड़े सरलतापूर्वक आपको समझाने की कोशिश की और आपने सुनी भी कथा बड़े भाव से, बड़े प्रेम से। द्वादश स्कंद आपने अंत में फिर लास्ट के महात्म्य में आपने महाराज परीक्षित ने जो वज्रनाभ जी को समझाया, भगवान कृष्ण के परपौत्र थे वज्रनाभ, जिन्होंने फिर आकर आने के बाद वृंदावन मथुरा इत्यादि को बसाया। आज भी वज्रनाभ जी के द्वारा बनाए हुए अनेकों मंदिर महल आज भी ब्रज में बने हुए हैं। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना, कोई वृंदावन जाए तो देखना आज भी भगवान के दर्शन वहां पर साक्षात होते। वज्रनाभ जी ने फिर उस नगरी को फिर बसाया था। तो ऐसे ऐसे सुंदर चरित्र महाराज श्री ने आपको सुनाए हैं। तो इतनी ही श्रीमद् भागवत कथा। अगर इतना भी आप जान ले जो मैंने आपको 15 मिनट में समझाया है तो इसी से भी कल्याण है। या भगवान से आपका प्रेम हो गया हो, कुछ किस किस को भगवान से प्रेम हुआ, कुछ तो थोड़ा सा आपको लगा हो कि भगवान है। कौन कौन जानता है इस बात को? क्या बात, बहुत सुंदर। और भगवान तो प्रेम का ही भूखा है। प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम मेरा सार है, प्रेम से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भगवान प्रेम के भूखे हैं। ज्ञानी तो उद्धव जी भी थे, आपने कथा में सुना होगा, लेकिन जब तक उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं हुआ तो भगवान को उद्धव जी की भक्ति में कुछ कमी नजर आई, तो उद्धव जी को वृंदावन भेजा और वृंदावन में जाकर के प्रभु ने प्रेम की, भगवान के प्रेम की महिमा जब जानी तो उनकी भक्ति में प्रेम का संपुट लग गया। गोपियों के द्वारा जब देखा कि गोपियां भगवान से इतना प्रेम करती हैं, जबकि वो जो उद्धव जी थे कोई साधारण नहीं थे, देव गुरु बृहस्पति के शिष्य थे और उस समय के मात्र एक ऐसे व्यक्ति थे जो स्वर्ग में स्वतः आ जा सकते थे। उन्हें अभिमान था मैं बहुत बड़ा ज्ञानी, मेरे जैसा कोई इस समय इस धरती पर ज्ञानी नहीं है, लेकिन प्रेम नहीं था भगवान के प्रति। ब्रह्म को जानते थे। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दतः। भगवान के तत्वतः तो एक है, परंतु इनको 3 प्रकार से अलग अलग जानते हैं। योगी लोग इनको ब्रह्म जानते हैं, महात्मा लोग इनको परमात्मा जानते हैं, और जो भक्त लोग हैं हम इन्हें भगवान जानते हैं। और आपसे भी यही निवेदन रहेगा कि कथा आपने सुनी तो कथा का फायदा तब है यदि इस कथा में से कोई एक अच्छी बात आप ले जाएं, या अपने जीवन का कोई दुर्गुण है, कोई सा भी दुर्गुण है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य चाहे कितना भी कोई अच्छा बने, प्रत्येक मनुष्य में एक ना एक दुर्गुण जरूर होता है। कईयों दुर्गुण होते हैं जो बहुत बड़े दुर्गुण होते हैं। जैसे कथा में आपने सुना होगा कि महाराज परीक्षित जब कलयुग को मारना चाहते थे कि मेरे राज्य में तुम्हारा कोई काम नहीं है, तो कलयुग चरणों में गिर गया था। तो कहा कि महाराज मेरे अंदर एक ऐसा गुण है जो दूसरे युगों में नहीं है। महाराज परीक्षित ने कहा कि वो कौन सा गुण है? तो क्या कहा? यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलोके शव कीर्तना। महाराज परीक्षित
जो अन्य युगों में गुण नहीं है वो गुण मेरे अंदर है। वो क्या गुण है कि अन्य युगों में हजारों वर्ष तप करने से, समाधि में बैठने से जो फल जीव को प्राप्त होता था, वो केवल कलयुग में भगवान नाम संकीर्तन करने से जीव को प्राप्त हो जाता है, जो कि आपको प्राप्त हुआ है। आपको 7 दिन भगवान का नाम संकीर्तन करने का, भगवान की कथा सुनने का आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो इसी से परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं और कहा कि जहाँ पर भगवान की कथा होती है, नाम संकीर्तन होता है, कलयुग ने कहा कि वहाँ मैं जाता नहीं, वहाँ पर मेरा निवास नहीं होता। इसलिए महाराज मुझे अपने राज्य में रहने दीजिए। तो परीक्षित जी ने 4 स्थान दिए, द्यूतम, पानम, सूनम, स्त्रियम। द्यूतम जहां पर जुआ खेलते हो, सबसे पहला स्थान है 1 नंबर पर, कि जहां पर जुआ खेलते हैं वहां पर कलयुग का निवास है। जुए से कोई ऐसे बीमारी नहीं लगती है, ना कैंसर होता है, ना टीबी होती है, ना कोई खांसी जुकाम होता है, बुद्धि मारी जाती है। व्यास जी, हम तो क्या है, व्यास इसी पे आपके ताश जो है वह नाश कर देता है। क्या करता है? ताश जो है वह नाश कर देता है। लगे रहिए। महाराज जी ने डायरेक्ट ही बोल दिया, हम नहीं बोलना चाहते कि खेलने वाले समझ जाते अपनी गेम को कि हमारी बात हो रही है। हम तो कोई चीज नहीं है। आपने कथा सुनी, धर्मराज के अवतार महाराज युधिष्ठिर की बुद्धि मारी गई, तो हम क्या है? धर्मराज युधिष्ठिर जुआ खेलने लगे, सारा राज्य हार गए, धन हार गए, बुद्धि इतनी मारी गई कि भाइयों को दांव पर लगा दिया, उनको भी हार गए। और तो छोड़ो, फिर बुद्धि और मारी गई, पत्नी को भी दांव पर लगा दिया, उसको भी हार गए। तो ये बुद्धि मारी जाती है। बुद्धि, आदमी ये सोचता है अरे हार गए, कोई बात नहीं, उधार दे दे और लगा लेता हूं, घड़ी भी लगा लेता हूं, चैन भी लगा लेता हूं, इससे बुद्धि मारी जाती है। बाकी कोई इसका दुष्प्रभाव नहीं है। हमें ये सोचना चाहिए कथा सुनकर के, जब युधिष्ठिर जी नहीं इसमें बड़े हो पाए और जिन्होंने जीता, जिन्होंने उस राज्य को जीता, वो क्या बाद में रहे? उनका क्या परिणाम हुआ? उनकी भी बुद्धि मार, जीतने वाले की भी और हारने वाले की तो चलो मारी ही गई है बुद्धि। जीतने वाले की बुद्धि भी ऐसी मारी गई कि अंत में समस्त कुरुवंश समाप्त हो जाता है। जितने भी उस द्यूत क्रीड़ा में देखने वाले थे, उनकी भी बुद्धि मारी गई। खेलने वाले तो 2-4 ही थे, पर जहां पर ताश जुआ खेलते हैं वहां पर देखना भी नहीं मेरे भैया। एक स्थान देखो कितना खतरनाक स्थान है, ये कलयुग का निवास है। समझो जुआ खेलने के लिए मन किया तो सोचो कि कलयुग साला पीछे ही बैठा है, कलयुग हथौड़ा लिए पीछे चल रहा है। इसलिए मेरा जो मन है जुए की तरफ। द्यूतम पानम, जहां पर शराब पीते हो, जहां पर दारू पीते, ये बुद्धि खराब करती है। कईयों बोलते हैं अरे भाई इससे क्या होगा, बाकी दारू पीने से आदमी मरता नहीं है, ये भी हम बता दें। मरना तब है जितना उस परमात्मा ने लिखा है, उससे भी बुद्धि मारी जाती है, वो भी बुद्धि को ही नष्ट करता है। और बुद्धि जब नष्ट हो गई तो आदमी किस काम का है? जिसकी बुद्धि नहीं है, सोच नहीं है। दूसरा स्थान स्त्रियम, जहां वैश्यावृत्ति होती हो, वहां पर भी कलयुग का निवास है। और चौथा क्या बताया है? चौथे की तो बहुत चर्चा रोज होती है, जहां पर किसी जीव की हत्या होती है, जहां पर मांस बंटता है, मांस कटता है, किसी असहाय जीव की हत्या होती है। 3 आदमी एक असहाय जीव को मारने वाले खड़े हो जाते हैं। 3 आदमी आते हैं भैया, एक उस निर्जीव, एक उस जीव को मारने के लिए। तो वहां पर भी कलयुग का निवास है। आपको बता रहे हैं, आप सब समझदार है, पढ़ा लिखा समाज है, कोई इतना अनपढ़ नहीं है कि आपको क्या करना है,
क्या नहीं करना है, कथा में तो बताना है। चारों स्थान ऐसे दे दिए, कलयुग घबराया महाराज। कोई एक आध स्थान ऐसा भी दे दे, कभी कोई अच्छा आदमी घर में आ गया तो उससे तो बिठा सके, कोई ड्राइंग रूम भी होना चाहिए। सारे स्थान मेरी शक्ल देख के दिए महाराज, जैसा काला कलूटा मैं, जैसी बुरी शक्ल मेरी, स्थान भी ऐसे ही दे दिए। तो क्या चाहते हो? जो इनके गुणों से प्रसन्न थे परीक्षित महाराज ने कह दिया कि और कहां पर निवास चाहते हो? कहा कि महाराज स्वर्ण में निवास चाहते हैं। परीक्षित ने कहा बिल्कुल, सोने भी निवास दिया। पर यहां पर एक बात उठती है कि सोने में, यहां पर तो महाराज परीक्षित श्रीमद् भागवत में सोने में कलयुग का निवास बता रहे हैं, और गीता में भगवान कृष्ण स्वयं अर्जुन से कह रहे हैं अपने विभूति योग में कि धातु नाम अभी कांचनम, धातुओं में मैं सोना हूं। तो आप किसको मानेंगे? धातुओं में आप सोने में भगवान को मानेंगे या सोने में कलयुग को मानेंगे? किसको मानेंगे? आपको समझ आया भैया? कलयुग जिस धन में है, जिस सोने में है, वो कौन सा है? किसी से जबरदस्ती लिया हो। नंबर 2 का समझो, सब इसमें आ जाता है। नंबर 2 का धन, वो चाहे सोना यदि आ जाए तो कलयुग उसी के साथ में आ जाता है। तुरंत घर में उत्पात होने लगेंगे, बीमारियां लगने लगेगी, संतान की बुद्धि खराब हो जाएगी, संतान पढ़ाई नहीं करेगी, नौकरी नहीं मिलेगी, इधर उधर भटकेंगे, और दुर्गुण संतान के अंदर आ जाते हैं। समझो कि कलयुग का निवास आया है कहीं ना कहीं। तो किसी ने कहा महाराज कलयुग है, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे करना ही पड़ता है, कुछ तो कमाने के लिए। तो फिर क्या करना चाहिए? किस प्रकार से वो धन की शुद्धि हो? तो व्यास जी ने कहा कि महाराज धन की शुद्धि दान से होती है। किसी मंदिर में, किसी यज्ञ में, किसी अनुष्ठान में, और जैसे कि आप भगवान की पालकी निर्माण में जो अपना धन व्यय कर रहे हैं, जो दे रहे हैं, तो समझो कि आपके धन की शुद्धि हो गई है, कलयुग का निवास खत्म हो गया है। रामायण में कहा है महाराज, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जो वस्तु भगवान को अर्पण कर दी जाए उसमें वस्तु का दोष नहीं रहता है, वो दोष खत्म हो जाता है, वो वस्तु भगवान की हो जाती है, उसमें कलयुग का निवास नहीं रहता है। इसलिए आपने ये ध्यान रखना है कि कलयुग कहां पर निवास नहीं करता है? जहां पर भगवान का वास होता है। इसलिए नित्य प्रति रोज घर में आपके कोई ना कोई पूजा का स्थान होना चाहिए, जहां पर आपके बच्चे या आप पूजा कर सके। प्रातःकाल भगवान के दर्शन करने के बाद बच्चा स्कूल जाए और बच्चों को अच्छे संस्कार आप दें, यही हमारा भविष्य है। मोबाइल से थोड़ा दूर रखें बच्चों को। मोबाइल बहुत बड़ी बीमारी आ गई है। और अपनी पहाड़ी भाषा का ज्ञान अवश्य अपने बच्चों को दे, ये भी ध्यान रखें। आप अन्य भाषाएं बाद में भी सीख लेंगे, अंग्रेजी हो, मलयालम, उर्दू, तेलुगु, फारसी, मराठी, जो भी आपको सीखनी है आप बाद में सीख सकते हैं, लेकिन अपनी मातृभाषा को अपनी माँ से नहीं सीखे तो कहीं भी नहीं सीख पाओगे। आजकल प्रचलन चल पड़ा है कि जो ज्यादा अंग्रेजी में बात करता है ना उसे ही पढ़ा लिखा कहा जाता है। भैया बहुत पढ़ा लिखा है, अंग्रेजी में बोलता है।
और अगर कोई पहाड़ी भाषा में, अरे पहाड़ी यार इन्हें तो क्या करे यार, अरे इन तो बोला नहीं तो नहीं छूट। हमारी संस्कृत भाषा में संस्कार है और संस्कार से संस्कृति बनती है और तभी हमारी संस्कृति जीवित रह सकती है। किसी कवि ने कहा है, एक पद आपको सुनाते हैं कि जीभ काट डाली अंग्रेजी खंजर से, जीभ काट डाली अंग्रेजी खंजर से, कानों में वेदों का रस कौन घोलेगा, नई पीढ़ी को तो फोन से फुर्सत नहीं, फिर भागवत और रामायण कौन सुनेगा। क्या बात है, इसी भजन। मोबाइल से दूर रहें, मोबाइल में चिपके रहें तो कईयों तो ऐसे कथा के बीच में भी लगे हुए। तो कथा में ज़्यादा नहीं जाएंगे भैया, कथा में चले जाते, कथाएं आगे से आगे निकलती है, आपको भजन सुनाएंगे। क्योंकि कथा में कितने लोग बैठे होते हैं, प्रत्येक कक्षा का ये क्लास है। आप कक्षा है और व्यास जी महाराज आपके प्रोफेसर है, आपको जो पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ से क्या देखना है कि यहाँ बैठे हैं पहली से लेकर PhD तक के लोग बैठे हैं। पहली का मतलब पहली कक्षा में कौन सा छात्र है जो सिर्फ आया है कि वहां भंडारा मिलेगा, वो पहली में वो इतना ही जानता है, कथा में बैठा है, जबरदस्ती बिठाया है मैया ने गोद में। मैया जब बड़ा भी है, कोई बच्चा ही नहीं है, एक बड़ा आदमी भी ऐसा होता है, इतना ही है कि वहां जाना पड़ेगा, सब भोज के लोग आए तो मुझे भी जाना पड़ेगा। अब कहेंगे कि यार वो आता ही नहीं, तो पहली कक्षा का है। फिर हो गया आपका 10वीं कक्षा का जो है श्रोता, 10वीं कक्षा का श्रोता जो आया है उसको सुनना है भाई कब भजन लगे, मैंने तो नाचना भजन में याद है, कथा तो हमने पहले भी सुनी है, टीवी में भी देखी है हमने। वो 10वीं कक्षा का, समझो आप अभी मैट्रिक में हो। आगे आगे 12वीं कक्षा का छात्र जो बैठा है, वो बैठा है जो भजन भी सुन रहा है, वो भजन सुनता है और भजन के साथ भजन के भाव को भी सुनता है। वो यही नहीं, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, वो ये तो सुन रहा है लेकिन मन को भी ले जा रहा है कि मेरा दिल वास्तव में तेरा दीवाना है, और उसका दीवाना होकर के वो नाच रहा है। वो हुआ 12वीं का छात्र। और जो नाच रहा है कि भजन अच्छा गाया, अरे नाचना है, बढ़िया बज रहा है, टोन अच्छी बज रही है, वो 10वीं का है। 12वीं का कौन सा, जो भगवान जो भजन के भाव को भी जानता है। अब आगे आपका BA वाला छात्र जो है वो कैसा है, जो कथा को सुन रहा है, आहा मेरे प्रभु की कथा, जो प्रभु को जानता है, ये राम ये कृष्ण, आहा क्या सुंदर चरित्र प्रभु के हैं, क्या सुंदर प्रभु ने लीलाएं की हैं। उन लीलाओं कथाओं को सुन रहा है, उसको भजन से नहीं लेना देना, वो भगवान के चरित्रों को सुन रहा है और उसमें गोता लगा रहा है। और उसके बाद आता है आपका PhD वाला। PhD वाला है, वो भगवान को तत्व तो जानता है, उस परम तत्व को जानने की कोशिश करता है कथा में बैठ करके। वो कैसा है, वो तुम जो कथा सुनने वाले हैं उनमें भी उस परमात्मा को देख रहा है। समस्त चराचर में, समस्त प्रकृति में उस परमात्मा को देख रहा है। वो PhD का छात्र है, इसलिए व्यास जी को सबका ध्यान रखना पड़ता है। मैं भी यहाँ से कथाएं सुनाऊंगा तो PhD वाले तो पढ़ गए, पहली दूसरी वाले 10वीं 12वीं वाले परेशान हो रहे हैं। तो ठीक है, आपके लिए एक भजन सुनाते हैं। राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को। ऐसे तो भजन है, आज भजन संध्या है। जो रात्रि का आज भजन होगा उसमें कथाएं नहीं, उसमें भजन ही होएगा। तो आपने
ये ध्यान रखना कि मैं कौन सी कक्षा का हूँ। ऐसा नहीं है पीएचडी वाला नाच भी सकता है, वो इसका भी आनंद लेगा, क्योंकि वो नाचते हुए में भी परमात्मा, जो बड़ी कक्षा का छात्र है वो सब जगह जा सकता है। लेकिन जो पहली दूसरी वाला है वो पीएचडी वाले, इसमें समय लगेगा। इसलिए आप देखना आप कौन सी कक्षा में बैठे हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण। जो प्रभु के लिए नाच रहा है वो भी नाचेगा, जो हमारे लिए नाच रहा है, अरे ये देख रहे हैं मैं थोड़ा साइड में नाच लूं, जो इसके लिए वो भी नाच सकता है। जिसको तालियों से आनंद लेना है वो तालियों से आनंद ले। पर अभी ऐसा तो भजन नहीं, हमारा तो थोड़ा भजन ही ऐसा, पता नहीं नाच पाए आप या नहीं नाच। बरहा पीडम नटवर बपू कर्णयोर कर्णिकारम विप्रदवास कनक कपिशम वैजयंती चमाला रंध्राण वेणुरधर सुदया पूर्यंगोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्रविशद गीत कीर्ति। एक बहुत भाव भरा भजन है कि प्रभु मधुवन में, वृंदावन में कैसे निवास पाते हैं। और एक भक्त ने प्रभु की झांकी अपने भाव में बिठा करके प्रभु को देख रहे हैं। तो आइए हम भी उस भक्त के भाव में गोता लगाते हैं। मधुवन की लताओं में घनश्याम तुम्हें देखा, मधुवन की लताओं में घनश्याम तुम्हें देखा, घनश्याम तुम्हें देखा, राधे श्याम तुम्हें देखा, घनश्याम तुम्हें देखा, घनश्याम तुम्हें देखा, मधुवन की लताओं में प्यारे श्याम तुम्हें देखा, मधुवन की लताओं में घनश्याम तुम्हें देखा। श्री राधे, दोनों हाथ से सेवा। जय हो। यमुना का किनारा हो, यमुना का किनारा हो, बहती हुई धारा हो, यमुना का किनारा हो, बहती हुई धारा हो, संग राधा प्यारी हो, संग राधा प्यारी हो, संग राधा प्यारी हो, जोड़ी वो निराली हो, धारा में नहाते हुए मेरे श्याम तुम्हें देखा, धारा में नहाते हुए प्यारे श्याम तुम्हें देखा। भाव से झूमते हुए मानो आप स्वयं वृंदावन में बैठे हैं। क्या बात, क्या सुंदर झांकी मेरे प्रभु की। और भक्त की सच्ची श्रद्धा हो, आज भी कहीं पर भी आपके हृदय में प्रकट हो सकता है, लेकिन आपके अंदर सामर्थ्य होनी चाहिए।
सावन का महीना हो, सावन का महीना हो, झूला वो रंगीला हो, सावन का महीना हो, झूला वो रंगीला हो, चंदन की पटली हो, चंदन की पटली हो, चंदन की पटली हो, चंदन की पटली हो, रेशम की डोरी हो, चंदन की पटली हो, रेशम की पटली हो, राधा को झुलाते हुए प्यारे श्याम तुम्हें देखा, राधा को झुलाते हुए प्यारे श्याम तुम्हें देखा। जय हो श्री राधे। तालियों की सेवा देते हुए कांटे बिहारी लाल की। वृंदावन प्यारा हो, वृंदावन प्यारा हो, वंशी भट्ट वो न्यारा हो, वृंदावन प्यारा हो, वंशी भट्ट वो न्यारा हो, फिर बंसी बजाते हुए प्यारे श्याम तुम्हें देखा, फिर बंसी बजाते हुए प्यारे श्याम तुम्हें देखा, फिर बंसी बजाते हुए प्यारे श्याम तुम्हें देखा। राधा कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद है गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद है गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद है गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद है गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद है गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल आनंद कंद भगवान की जय।